नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में हम शाह सुल्ताना के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिन्होंने हाल ही में भारत सरकार पे यह आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर रखा है, जबकि इस पे हक मेरा है। हम बात कर रहे हैं अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय की पड़पोत्र वधू, जो कि इन दिनों कलकत्ता के हावड़ा क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। उनकी स्थिति बड़ी आप मान सकते हैं बड़ी दयनीय हो चुकी है। इन्होंने यह मुद्दा उठाया था 2016 में, सबसे पहली बार ये चर्चा में रहा। उसके बाद 2021 में ये फिर से चर्चा का विषय बना, क्योंकि इस बार ये पहुंच गई थी कहाँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब इन्होंने याचिका दर्ज करी और याचिका में कहा, या तो सरकार मुझे दिल्ली का किला, ये लाल किला जो है, ये मुझे सौंप दे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे एक रकम तय कर दी जाए, एक मुआवजा तय कर दिया जाए और वो मुझे मिले। अब पूरा मामला अब यहाँ पे जानिए। 2016 में उठा, 2021 में चर्चा हुई, फिर 2024 में फिर से चर्चा हुई। अब 2021 में जब इन्होंने कहा था तो उस समय 2 जज बैठे हुए थे। इन जज का नाम है, एक का नाम है विमू बाखरू और दूसरे का नाम है तुषार राव। इनकी पीठ ने ये कहते हुए फैसला सुना दिया कि आप इससे पहले यानी कि 150 साल तक कहाँ थी, आप नहीं, आपकी इससे पहले वाली पीढ़ी कहाँ थी, उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया, और अगर आपने किया है तो इतना लंबा टाइम आपने क्यों लिया। अब जो 2021 में हुआ था केस, उसमें यह कह के टाल दिया गया कि बहुत लंबे टाइम बाद आप केस दर्ज कर रहे हो, तो हम इस चीज को मान ही नहीं सकते। अब दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि अभी 2024 में फिर से जब मामला उठा तो इस बार भी फाइल ये कह के बंद कर दी गई कि आप जो है 2-3 साल बाद फिर से आ रही हो, इतने लंबे टाइम तक आप फिर से कहाँ गायब हो गई थी। तो इन्होंने कहा कि मेरी इकलौती बेटी जो थी उसकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब थी, उसके चलते अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, और मैं भी काफ़ी अरसे से बीमार हूँ, क्योंकि इनके आगे पीछे इनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। तो मैं कैसे यहाँ पे बार बार याचिका दर्ज करने के लिए आ सकती थी। अब जब मेरी तबीयत सही हुई है तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से मैं भारत सरकार के वहाँ उम्मीद का दरवाजे के वहाँ जाके खड़ी हो जाऊं और उम्मीद लेके जाऊं, ताकि वो कहीं ना कहीं मेरी मदद करे। ये है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनका आखिरी बार जिक्र मिलता है 1857 की क्रांति के अंदर, जब अंग्रेजों ने भारत के अंदर कहीं ना कहीं आधिपत्य स्थापित कर दिया था। तो उस समय दिल्ली को संभाल रहे थे कौन, बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई करी। लॉर्ड हर्सन आया और उन्होंने इनको बंदी बना के रंगून भेजा, जहां 1862 में इनकी मौत हो गई। उनके बाद की पीढ़ी का कोई अता पता नहीं चला, और एक दिन अचानक से ये लेडी आके बोलती है कि मैं इनकी वंशज हूँ और मुझे अब कहीं ना कहीं जो है हक चाहिए। क्योंकि जब भारत में बाबर आया था तो उसने एक टाइम के लिए यानी कि 16वीं शताब्दी के दौरान पूरे भारत पे लगभग दिल्ली सल्तनत के बाद वो आया था, और दिल्ली को राजधानी क्षेत्र बनाया गया, और कहीं ना कहीं लाल किला इनके अधीन आया करता था उस समय। पर अभी की स्थिति थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। अगर हम ये बात करें तो ये है लाल किला। यहाँ पे एक लाहौरी गेट मेन है, आप सब अच्छे से जानते हैं, और यही प्रधानमंत्री जी जो हैं शपथ वगैरह वहाँ पे जो है भाषण वगैरह देते हैं। इसके साथ 2007 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, दिल्ली के लाल किले को। साथ ही 500 के नोट के पीछे की साइड में भी लाल किले का ही फोटो आता है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, 500 के नोट तो आपके पास होंगे ही। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी हाल ही में कुछ लोगों के द्वारा इनको ये कहा गया कि आपकी जो अभी जिंदगी चल रही है वो बहुत तंगी में चल रही है, आपकी हालत जो है कहीं ना कहीं खराब है, क्योंकि आपका देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल जारी कीजिए ताकि हम आपकी थोड़ी बहुत मदद कर पाएं। अब ये बहुत खुददार हैं और इन्होंने रिप्लाई दिया कि मुझे किसी से भी जरूरत नहीं है कि मैं किसी से कुछ मांगू, इतने हाथ पैर मेरे चलते हैं। और दूसरी बात यह है कि लोग अगर अब मेरी मदद करने के लिए आ रहे हैं तो मैं 2003 से ही सोशल मीडिया पे उपलब्ध हूँ, फिर लोगों ने मेरी उस टाइम मदद क्यों नहीं करी। और अगर मुझे किसी से मदद अब चाहिए तो केवल 2 लोगों से, एक मैं मेरे अल्लाह से मदद मांगूंगी कि वो मेरी मदद करें। अब मैं मानती हूँ कि चाहे मैं झुग्गी झोपड़ी में रहूँ, यही मेरा ताजमहल है, यही मेरा लाल किला है। और दूसरी मैं मदद मांगना चाहूंगी भारत सरकार से। अगर भारत सरकार मेरी किसी भी तरीके से कोई भी मदद करेगी तो मैं उस मदद को लेने से इनकार नहीं करूंगी। तो उनका बार बार कहना बस यही है, या तो लाल किला इन्हें सौंप दिया जाए या फिर लाल किला ना दे, भारत सरकार उसके पास में रखे, पर यहाँ पे मुझे एक मुआवजा तय कर दें, एक रकम तय करके दे दें, क्योंकि मैं इसकी मालकिन हूँ, मेरा यहाँ पूरा पूरा हक है। अब इनकी इतनी सारी चर्चाएं तो हमने करी हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में
में लिख के बताइएगा कि सरकार को अगला अपना फैसला क्या लेना चाहिए। क्या इन्होंने जो दावा किया है वो सही है, क्योंकि ये सबूत तक दिखाने के लिए रेडी हैं। क्या इन्हें वाकई में लाल किला सौंप देना चाहिए या एक बड़ी रकम इन्हें देनी चाहिए। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा ताकि उन्हें भी पता चले। और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास में पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।